अच्छा भाई, वीडियो ऑन कर दिया मैंने। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मोंगो डीबी से। ठीक है, तो सैलानी जनरेटिव अकाउंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिम भी मोंगो डीबी डॉक्यूमेंटेशन में आप सर्च करोगे ना। अच्छा, काश नहीं हुई, कर देता हूँ। ठीक है भाई, स्क्रीन कास्ट हो गई। सिंपली कुछ नहीं करना है, मोंगो डीबी डॉक्यूमेंटेशन आप सर्च करोगे ना, तो आप लोगों को एक डॉक्यूमेंटेशन की वो मिलेगी। और एक इससे भी बेहतरीन मैं बताता हूँ, जावा टी पॉइंट करके है मोंगो डीबी। ठीक है, इसमें पूरे इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से आप लोग यूज करोगे। ठीक है, वर्ड इज वर्ड्स फीचर्स, तो पूरी जैसे ना इसकी पूरी ट्यूटोरियल्स बने हुए कि क्या है, किस तरह से करता है। इवन के इसने कोड स्निपेट्स वगैरह भी दिए हैं। तो ये रहा, देखो, क्रिएट डेटाबेस का पूरा कमांड वगैरह मेंशन है। अनअवेलेबल, अच्छा कोई मसला नहीं है। एक है ग्रीक्स फॉर गीक्स, ऐसी कुछ है, ग्रीक्स। हाँ, गीक्स फॉर गीक्स। ठीक है, इन्होंने भी बनाए हुए हैं बहुत सारे। वेब डेवलपमेंट कहाँ गया? सर्च कर लेता हूँ मैं भाई। हाँ, तो भाई मोंगो डीबी। मोंगू सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ना पढ़ा हुआ है जावा स्क्रिप्ट से। तो लेकिन इनकी खुद की भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, इजी स्टेप्स में बताया हुआ है बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये बता रहे हैं कि क्लस्टर क्रिएट करोगे आप, और ये आप आ जाओ, लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो, ये रन हो। ठीक है, ये पूरी इनकी डॉक्यूमेंटेशन है कि किस तरह से आपने यूज करना है। कनेक्ट मोंगो डीबी सबसे पहला स्टेप होगा, जाहिर सी बात है। तो इन्होंने कर दिया भाई हाउ टू कनेक्ट, और इस तरह से फिर इनकी सब डॉक्यूमेंटेशन ओपन होती जाएगी। ये रहा इनका, इन्होंने कोड दिया हुआ है कि भाई जब आप अपने नोट जेएस से कनेक्ट करेंगे तो सिंपली इस कोड को, अच्छा मैं कुछ ट्यूटोरियल्स भी बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग एट दी एंड जाओगे यूट्यूब पे ही, क्योंकि बनी बनाई चीज़ वहाँ पे इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो सर्च कर लो यहाँ पर। हम्म, अच्छा हाँ, स्ट्रीमलेट की बात की ना, तो हमें यहाँ पे विद पाइथन करना पड़ेगा। सही। मैंने वैसे ये भी ऑप्शन दिया ना कि आप लोग अपनी खुद की, मतलब वही एग्जैक्टली काम वही कर रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है। हेलो, हाँ सही चल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग, मतलब वो जो स्ट्रीमलेट की बनाई हुई है उसी को आप लोग सिर्फ मोंगोडीबी से कनेक्ट करो। आप लोग खुद का भी मतलब बना सकते हो, लेकिन उसमें ये ऐड ऑन हो कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो और वो पुराने वर्सेस से रिलेटेड हो। वो आप खुद भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने स्ट्रीमलेट की बनानी है। ठीक है, ये रहा पाई मोंगो करके होता है इनमें। ठीक है, तो इनमें से किसी एक वीडियो को देख लेना। ये इन्होंने, इसने शायद नोट जेएस के ऊपर बताया हुआ है। लेट मी चेक। नहीं, इसे सिंपली कमांड लाइन और इस तरह की चीजें बताई हुई होगी। हाँ, जावास्क्रिप्ट पे बताई हुई है। तो इसको तो छोड़ ही दो आप। ये देख लेना, बेसिक्स ऑफ पाई मोंगो और मोंगोडीबी इन पाइथन। अच्छा भाई, समझ में आ गया मोंगोडीबी वालों को। और दूसरा क्या है भाई, यूआई कैसे चेंज करोगे? किसकी? कोड दिया हुआ है ना उसका। स्ट्रीमलेट की यूआई थोड़ी चेंज करोगे, वो तो यूआई तो खुद बना कर देगा ना। तुम,
यार मैं तुम्हें बता गिट हाँ मैं वही बता रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी कर रहा है, वो तो ऑलरेडी कर रहा है ना। सिमिलैरिटी सर्च जो आ रहा है ना, वहीं पे जैसे ही क्लिक करें ना तो तुम्हारे पास न्यू चैट ओपन हो जाए। यूआरएल बताओ, मैं बल्कि कार्गो एआई डॉट स्ट्रीम। अब ये चीज तो बनी हुई है ना, ये तो बस तुम्हें सिंपली इसमें वो ऐड करो, क्या कहते हैं, चैट वन चैट टू, इस तरह से ऑप्शन ऐड होगा और कुछ भी नहीं करना। तो गलत कर रहे होगे ना, उसको डिबग करो। 7 कमेंट मारे हुए किसी ने। अच्छा मेरे ही हैं। रिक्वेस्ट क्यों मार रहा है भाई? अच्छा भाई, ये आ जाते हैं इसमें। सिमिलैरिटी सर्च। तुम ये इसको कर रहे होगे ना कैशे रिसोर्स पे, इसी पे ऐड कर रहे हो ना, गलत कर रहे होगे ना यहाँ पे। कैशे रिसोर्स पे थोड़ी करोगे, तो कैशे रिसोर्स तो तुम्हारा वही सिमिलैरिटी सर्च को ही लाएगा। वो क्या करेगा, आपके जो पेज पे है ना, उसको क्या करेगा, अगेन रिफ्रेश कर देगा और उस पर जो डॉक्यूमेंट डॉक पे पड़ी हुई है ना, उसको उठा के लेकर आएगा। अब जैसे सिमिलैरिटी सर्च है, दूसरा हमारे पास वेक्टर वाला या कुछ इस तरह का था, या सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो ये देखो, अभी इसकी मिसाल ले लो। मैं क्या करता हूँ, ओपन की कोई की एयरफोर्स शेयर पे डालो। है भाई गरीबों। कहाँ काउंट मांग रहा है ना मुझसे। हाँ भाई दे दो की यार। नहीं क्यों, कोई जो ऑलरेडी मेंशन्ड है उस पे ये किसकी है? ये बना लिया तुमने? ये तो HTML CSS वाला है। हाँ वर्किंग तुम्हें कह रहा है, लेकिन HTML CSS पे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ऐसा ही है। HTML CSS का कोड है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। कहाँ से उठाया? यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, उसने गिटअप की URL कहाँ लगाई हुई है, तुमने वो उठा ली। टोपी बनाने में मास्टर है। हाँ की क्या? तो ये भी डेटाबेस में सेव होगा ना। एक बार बंदा तुम्हारे डेटाबेस में की डाल दिया, तुम्हारी एक सेशन आईडी जनरेट हो जाएगी वहां पे, इस बंदे ने डाली, अब तुम्हारा ब्राउजर वहां पे सेव कर लेगा ना। तो ये बार बार ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा जब तुम डेटाबेस में ऐड करो। हम्म। नहीं ना, देखो जैसे तुम्हारे तुम की डाल रहे हो इस ब्राउजर से, ठीक है, तो इस ब्राउजर का सेशन वहां पे सेव हो जाएगा। सेशन आईडी यूनिक रखोगे ना, तुम्हारे तुम्हारे उस ब्राउजर के सेशन आईडी हमेशा बनेगा जब भी तुम इंटर कर रहे होगे। तो वो सेशन आईडी उस ब्राउजर का तो सेम रहेगा ना। अब तुम नेक्स्ट ब्राउजर से करोगे तो उसकी सेशन आईडी अलग होगी, दूसरे उसका टाइम स्पैम अलग होगा, समझ रहे? न्यू यूजर का क्रिएट अलग, एक न्यू इंस्टेंस जब क्रिएट होगा या न्यू बंदा अपनी ओपन एआई की डालेगा, उसकी टाइम सेपरेट होगा, ब्राउजर सेपरेट होगा, तो वहां पे तो वो होगी ना। जी नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैंने पहले कह दिया कि सारा काम तुम लोगों को खुद करना है और सर्चिंग करो। इसमें तो डॉक्यूमेंट का तो आईडी नहीं है ऑप्शन। डॉक्यूमेंट का अच्छी बात है, ऐसे ही जज्बा चाहिए।
ये क्या? अच्छा भाई, तुम्हारी एपीआई की किसने भेजा? ये नंबर किसका है? ले भाई, नंबर तक छोड़ दे रही है भाई। तुम प्राइवेसी की बजा दी तुमने। ये तुम्हारा नंबर है? ये लड़का यही पकड़ा गया देखो। हाँ, अच्छा मैं कुछ और पूछा था भाई। टेल मी अबाउट कायद आजम। अच्छा अभी पता चल जाएगा ना एपीआई की हम यहाँ पे। ये किसकी की है? तुम्हारी की? किसी कोई और भेजो, ट्राई कर लेते हैं। उन्हें उन्हें अगर बोल रहा है तो। हाँ वही कर रहा हूँ, बताओ की डालो। हाँ तो की बताओ तो दो तुम लोग। अच्छा ये फिर शेर पे आ गई। ये तो वही है। वही है। ये लो यार भाई, मैं क्लियर कर दिया। हाँ ये अब आ गई। ये देखी देखी लग रही है यार ये। अच्छा ओके, मैं डालता हूँ ये। नहीं भाई, ये आई थिंक इसकी ऐप में मसला है कुछ। इसने जो ऑप्शन डाला ना ओपन एआई के पॉपअप। चल रही है भाई, ये तुम्हारी ऐप में मसला है। ओपन एआई ऑथेंटिकेशन, वेट वेट। हाँ की में मसला है। अरे छोड़ो यार तुम। तुम्हारी वाली यूज करो। दोबारा भेजो, दोबारा भेजो। हाँ इसके की में मसला है। हाँ देख लेता हूँ। नहीं आई यार। वीडियोस तो अपलोड हो गई थी ना लास्ट क्लास की। This app has encountered an original message data leaks। ऐसा क्यों? अच्छा इसके डॉक्यूमेंट, अच्छा मैं जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ उसमें पंगा। हाँ ये अब कर लेगा। 14 MB की है, रिट्रीव तो कर रहा है। अच्छा भाई मोंगो डीबी वालों का हो गया। अच्छा मैंने मोंगो डीबी, माई एसक्यूएल और वैसे माई एसक्यूएल विद चैट जीपीटी सर्च करते हैं।
ये देखो, हाँ, तुमको मिल गया ट्यूटोरियल। ये वाला है लैंग चेन विद ओपन एआई चैट क्यूरी विद ओन डेटाबेस एंड सीएसवी। ये देखो, ठीक है। तो मैं लिंक विंक नहीं दूंगा, खुद ढूंढो। अरे सर्च करोगे मिल ही जाएगा यार, एक तो ना खुल रहा है सब कुछ, ठीक है। देखो इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यार, लोग काम नहीं करने मांगते, बस काम चोर। अप्लाई चैट जीपीटी और ओन डेटा, ये आई थिंक वो है, क्या कहते हैं, शॉर्ट, यूट्यूब शॉर्ट है। लेकिन वीडियोस बहुत सारे हैं यार, अगर बनाने बैठो ना। लैंग चेन और पाइन कोन को मिक्स करके एलएलएम अप्लाई करते हैं, वो अलग कहानी है। वैसे इसी में ऐड होगा, कहानी इसी में होगी कि स्ट्रीमलेट से रिलेटेड नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ, देखते हैं, वेट। क्या मैंने ये भी कहा है, अभी अभी बताया हूँ। मैंने उस दिन भी यही कहा था कि अगर कोई मिल जाए तो आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने स्ट्रीमलेट का करें। अच्छा भाई, पाइन कोन को थोड़ा सा देख लेते कि पाइन कोन में किस तरह से करोगे आप लोग। अच्छा, पाइन कोन क्या है, ये एक वेक्टर डेटाबेस है, वेक्टर, ठीक है। किसी को पता है वेक्टर डेटाबेस या वेक्टर डीबी क्या चीज होती है, या वेक्टर स्टोरेज क्या होती है? ठीक है, नहीं पता किसी को। अच्छा, वेक्टर डेटाबेस, पहले देखो, सबसे पहले जो डेटाबेस आया था वो कौन सा डेटाबेस आया था, जिसमें हम किसको काउंट करते हैं? नहीं नहीं, डेटा मतलब किस टाइप के प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स मतलब सीक्वल होते हैं, नॉन सीक्वल होता है, किस तरह? सीक्वल डेटाबेस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सीक्वल डेटाबेसेस के ऊपर कुछ ये कह लो कि सिक्योरिटी इश्यूज, मतलब कुछ इस तरह के इश्यूज आने लगे। तो फिर एक न्यू ये कह लें कि डेटाबेस की इजाद हुई, जिसको हम नो सीक्वल कहते हैं। जो मोंगो डीबी हमारे पास, वो नो सीक्वल डेटाबेस कहलाता है। अच्छा, उसके बाद ना फिर क्या हुआ कि आपकी जैसे डेटा के ऊपर चीजें होने लगी, जनरेटिव एआई के ऊपर स्पेशली, तो वहां पर ना आपके एक एक वर्ड की काउंटिंग, जैसे आपने मोंगोडीबी के आप डेटा की मिसाल ले लें, ठीक है। आप जो डेटा सेव करते हैं वो डायरेक्टली पूरी ईमेल जाकर सेव हो जाती है, मतलब आपने ईमेल जो इनपुट किया वही जाकर डेटाबेस में सेव हो जाता है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ठीक है। तो ये देखो, आपका जो डेटा जो है ना मोंगोडीबी में कुछ इस तरह से सेव होता है। मैं इसको कर लेता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। आप नॉर्मली जैसे कुछ भी फिल आउट करते हैं ना, फॉर्म हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपका जो डेटाबेस में जो फिल होता है ना, वो इस फॉर्मेट में होता है कि भाई नेम, एड्रेस और जो भी आपकी वो बनी हुई थी, और ये हमेशा एक यूनिक आईडी आपकी जनरेट हो रही होती है। अच्छा, अब ये हो गया नो सीक्वल का। अब हम देख लेते हैं जरा उसका, क्या कहते हैं, एसक्यूएल का, एस PHP माई एडमिन डेटा से। ठीक है, ये देखो, इसमें ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, आई थिंक, हाँ, ये स्ट्रक्चर है, डेटाबेस डेटाबेस डेटाबेस, ये आई थिंक यही है। हाँ, ये देखिए, ये इस फॉर्मेट में आ रहा है कि यूजर, होस्ट, अकाउंट, और ये इस तरह से आपके पास आ रहा है। तो ये इस तरह से चेंज है। अच्छा, अब वेक्टर डेटाबेस को देखो, मैं करता हूँ भाई वेक्टर डेटाबेस डेटा, वेक्टर डेटाबेस
जैम सर्वर से चल रहा है PHP माई डेटा स्ट्रक्चर। ये देखो इसमें कुछ इस तरह से हमारे पास डेटा सेव होगा। अच्छा डेटा किस फॉर्मेट में सेव होता है पता है? इस तरह से आप इसको मतलब एक तो पहली बात इसकी सिक्योरिटी ऐसी मतलब नेक्स्ट लेवल की होती है। आपका वहां पे डेटा डायरेक्टली जिस तरह से रखा है आपने वहां पे सेव हो जाता है। आप सिर्फ अपनी जो आईडी होती है ना यूनिक आईडी उसको ही इनक्रिप्टेड या उसी को सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेटा को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा दूसरी चीज ये कि अभी हम पढ़ रहे हैं जनरेटिव एआई, उसमें एक एक जो वर्ड है ना उसकी एक अपनी पहचान है। मतलब ए अगर हमने कहीं पे लिखा है ना उसकी एक मीनिंग। अब जैसे हमने कहा ना कि भाई 3 डजन ऑफ एग, 3 डजन ऑफ एग की अगर 3 की जगह मैं 4 कर दूं पूरी कॉस्ट हिल जाएगी। ये हम अगर चैटबॉट पे देखें तो एक एक वर्ड जो है ना हमारे पास उसकी अपनी एक हैसियत है, सबकी तरह इक्वल। ऐसा नहीं है कि किसी की मतलब वो नहीं है, कहीं पे नंबर्स की बहुत ज़्यादा काउंटिंग है, कहीं पे वर्ड्स की बहुत ज़्यादा है, कहीं पे स्पेशल कैरेक्टर्स की, तो सबकी एक अपनी अपनी वर्ड है। तो वहां पर इस तरह का डेटाबेस इस तरह से वो होता है कि अगर आप डायरेक्टली कर देंगे ना तो वहां पर जो आपके डेटाबेस में जो डेटा जाकर सेव हो रहा है वहां पर मे भी पॉसिबल आपको वो इशू क्रिएट करे। लेकिन जब हमारे पास डेटा इस फॉर्मेट में होता है ना तो आपके लिए आसानी होती है कि वहां पर सबसे पहली बात आपके सिक्योरिटी का इशू नहीं होता है। दूसरी बात ये हमारे पास ऑलरेडी क्या होता है क्या कहते हैं बाइनरी के फॉर्मेट में इस तरह के फॉर्मेट हो तो आपका डेटा बहुत ज्यादा क्विकली आता है। ठीक है अच्छा इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। मुझे भी डेफिनेशन सही से आती नहीं है कि डेफिनेशन एक वो होता है ना रट्टा लगाने वाली डेफिनेशन, वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है a vector database stores vectors in the form of embeddings and enable vector searches which returns query result based on the similarity matrix। सिंपली देखो अब जैसे हमने कहा ना अब चैटबॉट पे अभी हमने स्टीमलेट पे हम लेट से पाइन कोन यूज करते हैं, हमने अपना डेटा अपसेट कर दिया, जैसे ये अपसेट को दिखा रहा है डेटा अपसेट कर दे रहा है, ये कहाँ गया, ये अपसेट कर दे रहा है। अब इसको हम रिट्रीव भी तो करेंगे ना, जैसे हमने डॉक्यूमेंट्स अपनी डाली उसके बाद डॉक्यूमेंट डालकर हम छोड़ देंगे, बोले चलो मैं छोड़ दिया, उससे कुछ सवाल जवाब या कुछ भी करेंगे ना तो वहां पर हमारे पास क्या होगा कि ये क्यों मर गया भाई, अरे हमने डॉक्यूमेंट बड़ी 14.6 MB की, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट दो जो चल रही हो, ये वाली, इस वाले को हम डिलीट कर देता। ठीक है तो वहां पर ये भी नहीं चल रही है। एक मिनट यार इसके वाले में इस वाली ऐप में तो इशू नहीं आ गया, यूआरएल दो ग्रुप उस पे A4 शेयर में, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नहीं है ना, हमें तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कोई एक बंदा दो अपनी जिसकी ऐप चल रही हो राइट नाउ। भाई हंस कौन रहा है इतना बुरा? बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अगर आप खुद अपनी देंगे ना फिर वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन प्लान का ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा कि भाई इतनी सब्सक्रिप्शन इतनी मतलब यानी कि उसमें ऐसा ना तो आप एक बार दे दिए आपको क्लाइंट तो मतलब
खा जाएगा आपकी सारी ओपन एआई की वो क्रेडिट्स। तो रिवोक की तब करोगे ना, तो मतलब यानी कि ऐसा भी तो होता है, जैसे इसकी मिसाल है, रिवोक की करोगे तो क्लाइंट तुम्हें बोलेगा क्या है तुम्हारी ऐप नहीं चल रही, तुम अलर्ट से फ्रीलांस वर्क होगा, वो तुम्हें प्रोजेक्ट रिमूव मार देगा, हालांकि सारे कुछ क्या हुआ होगा। तो ऐसा ऐसा सीन बहुत बार होता है। तो एहतियात करो ऐसे, उसको बता दो कि ये इस तरह से फीचर है सिंपली। और वो गोरों के लिए कोई मसला नहीं है वो। मैंने वो टेक्नोलॉजी को एक्वायर करते हैं भाई, सिंपली सी बात है, वो हजार हजार डॉलर इन्होंने लगाए हुए ओपन एआई की के ऊपर, तो उनके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ नहीं, मिस यूज तो वो तो किया सिर्फ ओपन एआई के लिए वैलिड है, मिस यूज मतलब सेंस किस सेंस में। आप उनको ये दे दें, ये कह दें कि भाई ये की जो है ना, मैंने अपने इंस्टेंस पे अपने ओपन एआई अकाउंट से बनाई है, 1 हफ्ते तक वैलिड रहेगी, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी, तो काइंडली अभी आप इसको चेक कर लें, ताकि फिर आप उनको स्टेप बता दें कि भाई ये स्टेप से आप अपनी ओपन एआई की कर सकते हैं। तो वो उन लोग मतलब गोरे कोलैबोरेशन और मतलब वो बातचीत करने वाले होते हैं, जब प्रोग्रेस जब अच्छी होती है ना आपकी ऐप की, क्या है यार, तो वो बोलते हैं कोई इशू नहीं है यार, वो फिर पैसे लगा देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे बहुत है। आई थिंक ये ऑलरेडी अपलोड था इसमें क्विकली, तभी इसने देखो, ये देखो जो डेटा ऑलरेडी इसमें अपलोड होता है ना, तो स्ट्रीमलेट की कोई ऐसी कोई होगी पीछे लॉजिक। 1 मिनट मैनेज पे देखते हैं। अच्छा नहीं, हाँ हाँ, वो एडमिन साइड से आई थिंक मैनेज होगा, तो वहां पर वो शो कर देगा कि भाई इतनी जीबी ना ये यूज हो गई, आई थिंक। मैं ओपन करता हूँ इसको। वहां पर अच्छा हमने, अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा के प्रोफाइल पे बनाया था हमने। नहीं नहीं नहीं, हम इसमें भी बना लेते हैं। कॉलेज से आ रहे हैं। ये स्कूल से आ रहा होगा। भाई ये वो है क्या कहते हैं, बॉस है, ये घर से ही काम करता है। हाँ मैंने पोस्ट देखी, आई थिंक कल 12 वाले दिन हो रहा है। पता नहीं यार। यार अभी जो है ना बात चली थी, फिर सर तमाम ने मना किया था कि पेशावर नहीं जाऊंगा वहां पर, फिर मैं आगे आ रहा था, तो अच्छा हुआ सर तमाम ने मतलब पेशावर वाला वो कर लिया। तो उसका कोई इशू नहीं है, पेशावर में वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब जो है ना हम कर रहे हैं वहां पे क्या कहते हैं, फैसलाबाद पे और हैदराबाद में। तो वो इंशाल्लाह देखो, इसको इसको हर्ट में फैसलाबाद और
इसमें फैसलाबाद और इस्लामाबाद में आई थिंक ना, यहाँ भी चैटबॉट तीनों जगह पे चैटबॉट है। कराची में भी चैटबॉट है। कराची का तो चलो कोई मसला नहीं है यार, सरिंदमा में हम लोग टाइम मैनेज करके कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या पता कोई इंस्ट्रक्टर वगैरह इन्होंने रखा हो। चैटबॉट में यही पढ़ाएंगे अभी तक इसमें हुआ है, दोबारा इसको रिवाइज यार चैटबॉट पे आई थिंक हम ना इस बार डायलॉग फ्लो सी एक्स को ऐड करें, और मैं सोच रहा हूँ सी एक्स आप लोगों को भी पढ़ा दूँ, लेकिन मसला ये है कि सी एक्स जो है ना पेड है। डायलॉग फ्लो जैसे ई एस है ना, ई एस में भी अच्छी खासी चीज़ें हमने देख ली। ई एस में कुछ रहता तो नहीं है कोई ऐसी चीज़ जो ई एस में हमने कवर नहीं की हो? पूरा एक अलग कोर्स होना चाहिए। असल में डायलॉग चैटबॉट डेवलपमेंट का अगर हम अलग से कोर्स करते हैं ना, तो फिर वहाँ पे आप एक डोमेन में वो हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। और डेवलपमेंट में ऐसा होता नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है ना वो हर काम करता है। अजान के बाद मैं बताता हूँ क्या। अच्छा भाई, हाँ, मैं कोर्सेज के बारे में बता रहा था। जैसे हमने अभी रिएक्ट मैंने स्किप करवा दिया रिएक्ट। द रीजन इज के रिएक्ट अगर हम पढ़ते हैं ना तो उसको पढ़ने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम रिएक्ट अगर स्टार्ट करें वो ऑलमोस्ट तकरीबन 3 से 4 महीने ले जाएगा अगर हम उसको प्रॉपरली पढ़ें। क्योंकि रिएक्ट अगर आप स्टार्ट करेंगे सिर्फ फ्रंट एंड नहीं, उसके बाद रिडक्स भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसकी पूरे कंपोनेंट्स और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में फिर हो जाता है। अगर फिर हम उस तरफ आते हैं ना तो फिर मतलब चैटबॉट वाला पार्ट जो है ना, आप लोग फिर वहां से मतलब भूल जाते हैं वो सारी चीजों को। तो मैं यही करता हूँ ना कि कोशिश ये करते हैं कि जो हमने चैटबॉट जो भी कुछ भी पढ़ा है हमने, उसमें कोशिश मैं ये करता हूँ कि आप लोगों से प्रोजेक्ट्स बनवाऊँ। प्रोजेक्ट्स के दो फायदे होते हैं, सारे कोर कॉन्सेप्ट का पता चल जाता है कि भाई एट द एंड अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हो आप तो उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज होंगी, कौन कौन से मुश्किलात आएंगे, वो आप लोग इसी स्टेज पे आप लोग अब जैसे अब आप कल को किसी कंपनी या किसी रिमोट जॉब के ऊपर जाते हैं, वहां पर आपको 10 चीजें आ जाएंगी, आप तो सर पकड़ के बैठ जाओगे। आपने तो लगा दिया बड़ा सा लिंक्डइन में पैशनेट चैटबॉट डेवलपर, लेकिन पता चला कि भाई ये भी चैटबॉट का पार्ट था, सर पकड़ के बैठ गया वहां पे। तो ये प्रोजेक्ट्स का यही फायदा होता है कि आपको एट द एंड सारी चीज़ों की नॉलेज मिल जाए और आप फुल स्टैक बन जाओ, मतलब आपको बैक एंड फ्रंट एंड सारी चीज़ें का कम से कम कोर नॉलेज हो कि भाई ये इस तरह से बनती है। और गोरे मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुत्ते बना के जैसे पाकिस्तान में होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज या छोटी मोटी कंपनी छोटी मोटे कंपनीज करती हैं कि भाई हायर के फ्रंट एंड डेवलपर के नाम से उससे सारा काम करवाया जा रहा है। तो ऐसा मतलब अब तक तो मैंने नहीं देखा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि डायलॉग फ्लो सी एक्स की मैं बात कर रहा था। डायलॉग फ्लो सी एक्स बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अभी रिसेंटली, अगर डायलॉग फ्लो सी एक्स किसी को सीखना है तो गूगल की अपनी कोड लैब के नाम से है, और आई थिंक इन्होंने अभी तक 2 ट्यूटोरियल ऐड किए और इसके ऊपर अभी स्टिल काम हो रहा है। अब इन्होंने ना सी एक्स के ऊपर काम स्टार्ट किया है। अभी मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले, ये देखो कुछ दिनों पहले इन्होंने ये एक न्यू अपडेट की है। और अगर किसी को सीखना है तो सिंपली ये जो फर्स्ट वीडियो है ना वो देख ले, तो इससे इनको उस बंदे को अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। अच्छा, अभी कल के ही दिन इन्होंने, कल या परसों या आई थिंक 20, आज कितने तारीख है ए भाई,
19 तारीख को आई थिंक उन्होंने कोई एक न्यू अपडेट की है डायलॉगफ्लो CX में, जो आप अब हम जो स्क्रिप्ट वाला पार्ट करते थे ना, स्क्रिप्ट लगा रहे हैं और फिर वो जाके वहां पे, अब इन्होंने डायरेक्ट ऑथराइजेशन API वाला कॉन्सेप्ट कर दिया कि आपकी जो, अब जैसे वो स्क्रिप्ट है, आपसे मिसयूज हुई, किसी और के वेबसाइट पे लगे, आपका पूरा चैटबॉट का डेटा उस बंदे के पास चला गया, सिक्योरिटी तो मतलब रही नहीं ना आपकी। हाँ, इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज है, अब वो क्या होगी, वो अब उन्होंने ऑथराइज API वाला एक कॉन्सेप्ट लगाया है कि आपकी जो डायरेक्टली है ना डोमेन और ऐप URI के डायरेक्ट के थ्रू आप जिस वेबसाइट पे लगाएंगे उसी वेबसाइट पे शो होगा, अदरवाइज किसी और की वेबसाइट पे शो नहीं होगा। अभी आप क्या है, अभी आप इसको पहना सकते हैं, उसको पहना सकते हैं। इन शॉर्ट में क्लास की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप किसी को भी आगे पीछे पहनाकर नाम चेंज कर दिया, क्या कहते हैं, मुश्तबा से अहमद, अहमद से मुश्तबा कर दिया, तो चैटबॉट बन गया आपका। अब ऐसा मतलब डायलॉगफ्लो CX में नहीं होगा। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं डायलॉगफ्लो CX के, जैसे इन्होंने एक CCAI का नाम सुना है किसी ने? CCAI का, CCAI गूगल का ही है, कॉन्टैक्ट सेंटर AI, ठीक है। ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया देखो डायलॉगफ्लो CX में। तो ये आउटबाउंड इनबाउंड कॉलिंग से रिलेटेड है। अब जैसे मैंने एक वीडियो कल परसों में या आई थिंक 2 दिन पहले लिंक्डइन पे डाली जो आउटबाउंड कॉलिंग की है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये देखा कि CCAI करके गूगल ने ये इंट्रोड्यूस किया है, बहुत पुराना है बट मेरी नज़र अभी पड़ी है इस पर। तो वो आउटबाउंड कॉलिंग क्या करता है कि आप जैसे बहुत सारे डोमेन्स में वो यूज हो सकता है। जैसे कंसिडर कर लें कि भाई आप एक कंपनी है, आपने 100 बंदों को हायर करना है, और 100 बंदों को नहीं 50 बंदों को हायर करना, 100 को आप फॉर्म भेजेंगे या कुछ इस तरह की। तो आपने क्या कर दिया, 100 बंदों के मोबाइल नंबर्स निकाल लिए। तो वो क्या करेगा, आप सिर्फ उन मोबाइल नंबर्स को डालो CSV फाइल पे और आप उस AI असिस्टेंट को दे दो, वो एट अ रन टाइम में 50 कॉल्स मिलाएगा। आप यही काम किसी बंदे से करवाते, एक दिन ले लेता, वो आराम से एक दिन ले लेता। 50 कॉल्स करना, उसके रिस्पॉन्ड आना, फिर अगेन दूसरे बंदे को कॉल करना, फिर उसका रिस्पॉन्ड आना, वहां पर आपका क्या होता, टाइम कंज्यूम होता। तो 5:15 जमात, अब इसमें 10 तक छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो वहां पर वो AI असिस्टेंट क्या करता था, आपका टाइम सेव कर रहा है, और दूसरी बात पूरा डेटा लेकर आपके CSV फाइल या फिर आपके पर्टिकुलर जो भी आप जहाँ पर आप उसको सेव करवाना चाह रहे हो उसको सेव कर रहा है। तो इस तरह से मतलब आने वाले वक्तों में आपकी मार्केटिंग या आपका जो है, अच्छा उससे बहुत ज्यादा खतरनाक खतरा भी है। खतरा इस तरह से, भाई कोई भी आपको कॉल मिला दिया, और उसमें क्या है, वॉइस का ऑप्शन है। अब मेरी वॉइस किसी ने रिकॉर्ड कर ली और मे बी पॉसिबल मेरी वॉइस के ऊपर पैसे मांग सकता है कि भाई मुझे दे दो इतने $1000, मैं फला कुछ कर रहा हूँ। आप जब आगे गए, अरे ये तो सर की आवाज़ है, भाई दे दो। नहीं, इतने अच्छे हो तो नहीं आप लोग, खैर। तो ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा था। हाँ, कॉल बैक करके। अच्छा, कॉल बैक भी नहीं कर सकते आप, उसमें ना वेरीफाइड कॉलर ID का ऑप्शन होता है। आप मेरे नंबर से कॉल आएगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते इवन। अच्छा, मैं ना कोशिश करूंगा ये डेमो आप लोगों को दे दूं कि भाई मेरा फोन यहीं पे होगा और मैं ऐप सॉफ्टवेयर के थ्रू कॉल कर रहा हूँ, सही है, और वहां पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा। उसके कहते हैं वेरीफाइड कॉलर ID का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, भाई लेट्स से मुश्तबा मेरा दोस्त है, मुश्तबा ने कहा कि भाई मुझे क्या कहते हैं कॉल करनी है किसी को, और उसने कहकर मुझसे मोबाइल ले लिया, उसने वहां से वेरिफिकेशन कोड भेजा और ऑथेंटिकेट हो गया वहां से। अब भाई मुझे नहीं पता चला कि भाई मुश्तबा साहब तो मेरे नाम से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये सीन खराब हो जाएगा। तो सिक्योरिटी लेवल का भी इशू है, लेकिन मार्केट अगर पॉजिटिविटी देखा जाए तो पॉजिटिविटी भी बहुत है, नेगेटिव बिल्कुल। इसकी बड़ी बड़ी जबरदस्त बात की। अच्छा, अभी व्हाट्सएप API का जो ना, इसके ऊपर मजीद काम हो रहा है, तो आने वाले वक्तों में ना मे बी पॉसिबल, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो बिजनेसेस है ना, वो सोशल मीडिया के ऊपर हैंडल्स होंगे। अभी जैसे अब देखो, व्हाट्सएप का भी न्यू चैनल्स करके कुछ आया है, हाँ ठीक है। वो क्या करे, वो व्हाट्सएप को कम्युनिकेशन नहीं, वो बिजनेस प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, हाँ फुल, मतलब यानी कि यूट्यूब वाले शशके डालना। तो इस तरह से अब देखिए, जिस तरह से सॉफ्टवेयर्स में इम्प्लीमेंटेशन या जितनी रैपिड ग्रोथ हो रही है ना, आने वाले वक्तों में वेबसाइट्स का कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको क्या करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने वेबसाइट का AI असिस्टेंट बनाया,
अब हमें उसी पे, अगर आप अपनी मिसाल ले लें, अगर वही असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पे मिल जाए, वही सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाए, आप कभी जाएंगे वेबसाइट पे? नहीं जाएंगे। आपके पास व्हाट्सएप का डेटा होगा, ठीक है। अब वेबसाइट, अब नॉर्मली आपको उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट पैकेज करवाना पड़ेगा। तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। तो बिजनेसेस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कन्वर्ट करना राइट नाउ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और बहुत ज्यादा पैसे भी हैं इसमें। और मजे की बात, हमारा स्टार्टअप यही कर रहा है। तो इसी के ऊपर लगे हुए कि हम क्या करें, जितनी भी बिजनेसेस हैं उसको हम क्या करें, सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर कन्वर्ट करें। इससे क्या होगा, एक नॉर्मल बंदे की प्रोडक्टिविटी में इजाफा तो नहीं, उसका टाइम सेव होगा इन शॉर्ट। क्योंकि सारी चीजें एक चैट पे मैनेज हो रही हैं, सारा आपका डेटा एक फ्लो पे आ रहा है। तो इससे ज्यादा अच्छा फिर मे बी पॉसिबल, इससे क्या होगा कि सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू। अब जैसे कल को आपका व्हाट्सएप बंद हो गया, आपका बिजनेस बंद हो गया, तो मतलब इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर ऐसा होता तो मतलब हर कोई बना रहा होता। तो कुछ इश्यूज हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम, ये सारी चीजें वो बता रहा हूँ जो मैंने सोचा था कि यार ये तो बन के आ जाएगा 1-2 दिनों में। लेकिन जब एक्सप्लोर करने बैठते हो ना, तो 10 नई चीजें आती हैं कि भाई अच्छा भाई ये भी हो सकता है। क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कब कल आपका भाई आपके सेलफोन चोरी हो गया लेट से, और आपका सिम उसमें लगा हुआ है, आपका नंबर ब्लॉक करवाना है, ठीक है। बहुत सारे डुप्लीकेट भी निकलवा लेते हैं। लेकिन एक केस ले लेते हैं कि भाई आपने नंबर ब्लॉक करवा दिया, लेकिन व्हाट्सएप तो आपका उसी में चल रहा था, क्या करोगे फिर? आप फंस गए वहां पे। तो ये सारी चीजें आपके, आप जैसे फेसबुक ने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया, आपने क्या कहते हैं, हाजी साहब के ऊपर मीम बना दी, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। हाजी साहब से मुराद मतलब अच्छा नहीं, इतना कोई इशू नहीं है। हाजी साहब से मुराद मैं हाजी सनाउल्लाह की बात कर रहा था। तो मैं उसके ऊपर आप मीम चले ठीक है। तो मिट्टी डाल दे उस पे, मैं बहुत अच्छा शहरी हूँ। ठीक है भाई, मुझे बाकी क्लासेस आप लोगों का कोर्स भी कंप्लीट करवाना है। हाँ, तो मैं हाजी सनाउल्लाह की बात कर रहा था वैसे। तो हो जाते हैं अकाउंट सस्पेंड, तो वहां पर आपके बिजनेसेस में भी क्या हो सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है। तो अभी के लिए ये समझ लो कि आप दोनों ऑप्शंस रखो। जैसे हमने व्हाट्सएप वेबसाइट के लिए बनाया, व्हाट्सएप के ऊपर भी बनाया। व्हाट्सएप का अच्छा, व्हाट्सएप का किस किस का चल गया था? व्हाट्सएप का जो एआई असिस्टेंट था, किस किस का चल गया था? एक का चला था बस, बाकी उन्हें ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं किया। क्या इशू क्या आ रहा है व्हाट्सएप के एआई असिस्टेंट में? की दिया जा रहा था यार। इसके लिए ना फिर मे बी पॉसिबल, क्योंकि अगर हम कोड करने बैठे ना तो बड़ा टाइम लग जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो रेपो जो मेरे पास है, वो आई थिंक मैंने ट्विलियो के ऊपर बनाई भी है। जाना है, जाओ तुम। हाँ, जाए, नमाज के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, आप उसको बोले, आप उसको अपनी ईमेल दें और बोले मुझे एज अ डेवलपर ऐड कर लें डायलॉग फ्लो के केस में। हाँ ठीक है, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ यहाँ पे।